काजल और अशोक की आज ही नई नई शादी होती है। आज उनका सुहागरात का दिन होता है और अशोक के घर में सुहागरात की तैयारियां चल रही होती है। अशोक का जो रूम होता है वो पूरा सजा हुआ होता है। अशोक के जो जीजा जी होते हैं वो पूरे घर को डेकोरेट करने में लगे हुए रहते हैं। और तभी सजावट खत्म होने के बाद अशोक और काजल अपने रूम में आते हैं। तब काजल अपने पति को कहती है कि मुझे मिठाई खाने का मन है, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद शायद मुझे कुछ बेहतर फील होगा। जिसके तुरंत बाद अशोक मार्केट चला जाता है। लेकिन अशोक जब मार्केट से घर पहुंचता है तो घर का पूरी तरह से माहौल बदल चुका होता है। उनके घर की सारी खुशियां मातम में बदल चुकी होती है, क्योंकि उनकी नई नवेली दुल्हन फांसी के फंदे पे लटक चुकी होती है और मौत को गले लगा चुकी होती है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इस कहानी की पूरी सच्चाई हम इस वीडियो में जानते हैं। मैं नीरज प्रजापति आप सभी के सामने आज फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हूँ। दरअसल यह कहानी यूपी के गाजियाबाद की है, जहाँ अशोक और काजल की शादी अरेंज मैरिज होती है और इन दोनों के माता पिता एक दूसरे को पसंद करते हैं। उसके बाद इनकी शादी की जाती है और इस पूरी शादी में अशोक और काजल दोनों ही बेहद ही खुश थे, क्योंकि शादी से पहले दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे और दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे। उसके बाद ही शादी के लिए हामी भरी थी और जिसके बाद ही इनके जो गार्जियन थे, माता पिता थे, वो इनकी शादी के लिए रेडी होते हैं। और इन दोनों की शादी भी बहुत ही ग्रैंड तरीके से होती है, क्योंकि अशोक भी एक सरकारी अफसर के कारण अशोक को दहेज में भी अच्छा खासा पैसा मिलता है, क्योंकि यूपी बिहार में दहेज का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और इन दोनों की शादी बहुत ही खुशी पूर्वक धूमधाम से हो जाती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है और दोनों बेहद ही खुश दिखते हैं। और फिर जब शादी के बाद सुहागरात की टाइम आती है, जिसकी तैयारी उनके घर वाले बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे होते हैं। अशोक का जो पूरा रूम होता है पूरी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जाता है, जगह जगह पे गुलाब के फूल लगाए जाते हैं और उनके जो जीजा जी होते हैं पूरी तरीके से पूरी ही अच्छी तरीके से डेकोरेट कर चुके होते हैं। उसके बाद अशोक और काजल को उस रूम में भेज दिया जाता है और फिर अशोक और काजल एक दूसरे से कुछ देर तक बात करते हैं। उसके बाद काजल अशोक से कहती है कि मुझे थोड़ा मीठा खाने का और कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, क्योंकि मैं सुबह से भूखी हूँ, तो मुझे मीठा और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद थोड़ा रिलैक्स फील होगा। और इतना सुनते ही अशोक सबसे पहले अपने फोन में टाइम देखता है, अभी रात के कितने समय हो रहे हैं, तो वह देखता है कि मात्र अभी 8:30 बज रहे होते हैं। अतः अशोक काजल से कहता है कि मैं 10 से 15 मिनट में सारी चीजें लेकर वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम आराम करो। और अशोक मार्केट की तरफ निकल जाता है और इधर से काजल होती है अपना गेट बंद अंदर से बंद कर लेती है। लेकिन अशोक को आने में थोड़ा लेट हो जाता है और 15 मिनट का टाइम बीत जाता है, लेकिन अशोक वापस नहीं आता है। जिसके बाद उनके घर वाले काजल को खाना खाने के लिए बुलाने जाते हैं, तो देखते हैं कि अंदर से गेट बंद है और लगातार आवाज देने के बाद उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। जिसके बाद वे लोग घबरा जाते हैं और फिर तुरंत अशोक को कॉल करके घर बुलाते हैं। और फिर जब अशोक के आने तक भी दरवाजा नहीं खुलता है, तब फिर अशोक दरवाजे को तोड़ देता है और फिर दरवाजा टूटने के बाद जो अशोक देखता है, देखकर वह बेहोश हो जाता है, क्योंकि वह देखता है कि उसकी नई नवेली दुल्हन फांसी पे लटकी हुई है। जिसके बाद वहां पे मौजूद अन्य लोग आनन फानन में उसे उतारते हैं और हॉस्पिटल की तरफ लेके भागते हैं। लेकिन जब तक हॉस्पिटल पहुंचती है, वहां के डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देता है। जिसके तुरंत बाद काजल के घर वालों को भी यह सूचना दे दी जाती है कि आपकी बेटी फांसी लगाकर मौत को गले लगा ली है। जिसे सुनकर उनके घर वाले भी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पहुंचते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं। घर वालों को ऐसा लगता है कि ये सारे कारनामे अशोक और उनके परिवार वालों ने किया है। लेकिन पुलिस जब इसकी गहराई से जांच करती है तो कुछ और ही सामने आता है। जब काजल के मोबाइल के कॉल और चैट्स को खंगाला जाता है, तब पता चलता है कि काजल किसी और लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन वो अपने माता पिता को यह बात बता नहीं पाती है और वह माता पिता की इज्जत रखने के लिए अशोक से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और काजल जिस लड़के से प्यार करती थी वह उसके बिना जीना नहीं चाहती थी, जिसके कारण वह सुहागरात के दिन ही मौत को गले लगा लेती है। तो दोस्तों, क्या काजल को ऐसा करना चाहिए था या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।